Hey guys, in today's video we will study about cell wall, its composition, structure and its function. So let's start. First of all, who discovered the first cell wall? So, discovery. The cell wall was first discovered by Robert Hooke. किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, कब किया था? इन 1665. और किसमें किया था उसने? प्लांट सेल में. ओके, इन प्लांट सेल है डिस्कवर्ड. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम प्लांट सेल के अलावा और सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? और सेल वॉल बैक्टीरिया में मिलेगा. ठीक है, फंजाई में मिलेगा. और कहाँ मिलेगा? एल्गे में मिलेगा. ठीक है, लेकिन क्या सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है? नहीं, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. ओके, नाउ लेट्स सी द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. मतलब सेल वॉल किससे बना है. तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सेल वॉल की. प्लांट सेल वॉल किससे बना है? प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बना है. ठीक है, और सेलुलोज क्या है? इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड का क्या मतलब हुआ? पॉली मीन्स मेनी एंड सैकेराइड मीन्स शुगर. मतलब द सेलुलोज इज मेड अप ऑफ मेनी शुगर रेसिड्यूज. ठीक है, और सेलुलोज के अलावा प्लांट सेल में और क्या क्या मिलता है? हेमीसेलुलोज, पेक्टीन और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल वॉल में. ठीक है, अब बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की. तो ये किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूरिन. ठीक है, किससे बना होता है? म्यूरिन से. और म्यूरिन क्या है? एक पेप्टिडोग्लाइकन है. मतलब पेप्टिडो मतलब हुआ अमीनो एसिड एंड ग्लाइकन इज शुगर और कार्बोहाइड्रेट. ओके, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बना है? म्यूरिन से बना है. अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है. यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट माइकोप्लाज्मा. ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया का स्पीशीज है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है. हेयर सेल वॉल इज एब्सेंट. किसमें एब्सेंट होता है सेल वॉल? माइकोप्लाज्मा में. ओके, नाउ लेट्स सी फंगल सेल वॉल. ये किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. ठीक है, एंड काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड. ओके, और जो काइटिन है वो किसका पॉलीमर है? इट इज अ So chitin is a polymer of N-acetyl glucosamine which is also known as NAG. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एल्गल सेल वॉल की. तो ये किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स और मैनन्स. तो ये सब क्या है? ये सारा क्या है? पॉलीसैकेराइड है. और अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलीसैकेराइड एल्गल सेल वॉल में क्या होता है? कुछ मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, अब हम लोग सेल वॉल का कंपोजिशन देख लिए हैं. अब हम आएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में. अब अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो प्लांट सेल वॉल है वो ऐसा दिखता है. ये मान लो एक सेल है, फिर दूसरा सेल है, उसमें वैसे ही बहुत सारा सेल जो ऐसे ही जॉइन रहता है. ठीक है, तो अगर एक सेल की बात करें तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, और साथ में क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होगा. ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे भी वैक्यूल होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में जाएं अगर, तो ये जो आउटर वॉल है इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, और ये अंदर वाला जो होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में होता है मिडिल लैमेला, मीन्स ये वाला एरिया, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होता है? दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, okay, and this structure, this one is known as plasmodesmata. Okay, so if I draw this structure in much more detail it will become more clear. Okay, wait, इस डायग्राम में क्या दिख रही है? जो आउटर मोस्ट है वो प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, उसके अंदर वाला ये सेकेंडरी सेल वॉल, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मिडिल लैमेला। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के अंदर होता है, और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो और क्लियर होगा। मान लो मैंने बनाया एक सेल, ये एक सेल हो गया, और बीच में क्या है? वी हैव मिडिल लैमेला। ओके, दिस इज मिडिल लैमेला। अब देखेंगे यहाँ क्या प्रेजेंट है? दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, और इस साइड भी प्रेजेंट होगा क्योंकि हम लोग दो सेल की बात कर रहे हैं, और दोनों सेल को कौन जोड़ के रखता है? मिडिल लैमेला। तो ये बना लिया प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। अब इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं जो मिडिल लैमेला है वो क्या कर रहा है? दो सेल को क्या कर रहा है? जोड़ के रख रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये जो पिंक कलर का है ये क्या है? मिडिल लैमेला है। अब यहाँ प्रेजेंट होता है पेक्टिन, जो कि क्या है? एक स्टिकी पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ और यहाँ पे पेक्टिन प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा? सेल 1 और सेल 2 को जोड़ के रखेगा ना। ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हुआ, तो दोनों को जोड़ के रखता है पेक्टिन, और ये एक स्टिकी पॉलीसैकेराइड है। अब बहुत सारा वुडी प्लांट में क्या होता है? एक और एडिशनल लेयर होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, जिसका क्या काम है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये यहाँ प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, अब इस डायग्राम में और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो एज वी कैन सी इन मिडिल वी हैव मिडिल लैमेला। क्या है मिडिल में? मिडिल लैमेला है, और मिडिल लैमेला को कौन सराउंड कर रहा है? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, जो कि किससे बना है? सेलुलोज से बना है। ठीक है, ये सेलुलोज से बना है, और सेलुलोज जो है वो किससे इंटरलिंक्ड है? सेलुलोज इज इंटरलिंक्ड विथ हेमी सेलुलोज। ठीक है, और उसके बाद आता है सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि बताया है वुडी प्लांट में प्रेजेंट होता है। ओके, अगर हम प्रीवियस डायग्राम और इसको कंपेयर करें, स्टडी करें इसको, तो क्लियर होगा कि अंदर में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल था, और फिर प्राइमरी सेल वॉल, और मिडिल में क्या था? लैमेला, जो कि दो सेल को ज्वाइन करके रखता है। ठीक है, और प्राइमरी वॉल की बात करें तो वो किससे बना होता है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। और अगर मिडिल लैमेला की बात करें तो वो किससे बना होता है? वो पेक्टिन से बना होता है, मेनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो इसको याद रखना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से मिडिल लैमेला बना होता है, जो कि एक स्टिकी पॉलीसैकेराइड है और दो सेल को जोड़ के रखता है।
अब एक स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये वाला। तो ये क्या होता है, जो सेल वॉल है उसमें क्या होता है, पोर्स होता है जिससे दो सेल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। यहाँ मान लो यहाँ पे है ना, तो ये दो सेल अपने आप में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इस प्लाज्मोडेस्माटा से। ये एक पोर है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन में, पैसेज में या फिर मटेरियल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट आएंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल में। तो सबसे पहला फंक्शन है जो सेल वॉल है वो क्या करता है, इट मेंटेन्स शेप ऑफ दिस सेल, ठीक है, जो सेल का शेप मेंटेन करता है। ओके, दूसरा क्या है, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। तो मैकेनिकल इंजरी का मतलब क्या होता है, मान लो बहुत तेज़ बारिश हुआ, ठीक है, तो अगर प्लांट के पास सेल वॉल नहीं होता वो तुरंत में ही टूट जाता, ठीक है। सेल वॉल की वजह से प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है सेल वॉल, और उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी और क्या क्या फंक्शन होता है, किससे प्रोटेक्शन करता है, अटैक ऑफ पैथोजन के अटैक से, वायरसेस के अटैक से और बैक्टीरिया के अटैक से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल। इसके अलावा और क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स पैसेज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब क्या हुआ, सेल वॉल क्या करता है, कोई भी मटेरियल्स को अंदर या बाहर आना होता है तो किसके थ्रू आता है, सेल वॉल के थ्रू आता है, इसलिए वो पैसेज में हेल्प करता है, ठीक है। सो क्लास, दैट वाज ऑल अबाउट सेल वॉल। आई होप you got this. So if you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.